तो भाई पंचायत सीजन 3 के एंड में प्रधान जी पे गोली किसने चलवाई? वेल, इसके और इसके जैसे कई दूसरे सवालों के जवाब लेकर फाइनली हमारे सामने आ चुका है पंचायत का सीजन 4, जहाँ पे इस बार गांव की सिंपल लाइफ और पंचायत की वर्किंग पे फोकस करने के बजाय इस सीजन का पूरा फोकस गांव की पॉलिटिक्स और प्रधानी के चुनाव पे है। तो भाई क्या ये 4th सीजन पंचायत की लेगेसी के साथ जस्टिस कर पाता है या फिर नहीं? आइए इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइट and this is the review of Panchayat season 4. So let's begin the show. अब भाई इस सीजन की स्टोरी की बात करें तो ये सीजन ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पे सीजन 3 एंड हुआ था, जहां पे एक तरफ सीजन 3 के एंड में हुए मार कुटाई वाले कांड के बाद अपने सचिव जी यानी कि अभिषेक त्रिपाठी पे केस दर्ज हो चुका है और इसी वजह से उनकी नींद भी उड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी पे गोली चलाने वाले मामले में प्रधान जी और मंजू देवी ने भूषण और विधायक पे FIR कर दी है। साथ ही विधायक भी इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए परेशान है कि आखिरकार प्रधान जी पे गोली चलवाई किसने। खैर, अब भाई जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा ही है, इसी बीच गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव आ जाते हैं और इस बार चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने है प्रधान जी की पत्नी मंजू देवी और बनराकस की पत्नी क्रांति देवी। अब भाई इसके बाद फुलेरा के इस चुनाव में, जिसमें इनडायरेक्टली विधायक से लेकर सांसद तक की एंट्री हो चुकी है, उसमें क्या क्या और कैसे कैसे होता है, वेल ये सब जानने के लिए आपको पंचायत का सीजन 4 देखना पड़ेगा। अब भाई पंचायत का ये सीजन डायरेक्टली सीजन 3 की क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग को एड्रेस करने के बजाय फुलेरा के उस ग्राम प्रधान वाले चुनाव पे फोकस करता है, जिसे ये लोग ऑलमोस्ट सीजन 2 से बिल्ड करते हुए आ रहे थे, जहां गांव की पॉलिटिक्स कैसी होती है और उनके इश्यूज कितने बेसिक लेवल के होते हैं, ये सब काफी बेहतरीन वे में हमें दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गांव का ट्रांसफार्मर उड़ जाता है तो उसे बदलने में नॉर्मली 7-7 दिन लगते हैं और इन द मीन टाइम गांव के लोग किस तरह से जनरेटर वगैरह का जुगाड़ करके काम चलाते हैं, वो सब गांव के पॉलिटिक्स के बैकड्रॉप में काफी सिंपल मगर इंटरेस्टिंग वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। साथ ही भाई गांव की लोकल पॉलिटिक्स पे फोकस करने के बावजूद भी ये सीजन 3 के सस्पेंस को जिस तरह से हमारे सामने रिवील करता है वो काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। जहां पे डायरेक्टली गोली चलवाने वाले का नाम रिवील किए बिना ये सीजन जिस तरह से उस बात को हमारे सामने रखता है, वहां पे आप गेस करके तो आराम से पता लगा सकते हैं, पर ये सीजन अपने आप में कहीं से भी इस रिवील को ना तो कंफर्म करता है और ना ही डिनाई। साथ ही भाई जहां सीजन 2 में फुलेरा की लोकल पॉलिटिक्स दिखाने के साथ साथ सीजन 2 के एंड और सीजन 3 में इसमें विधायक की एंट्री हुई थी, वहीं अब इस पॉलिटिकल गेम में सांसद जी भी आ चुके हैं और इस पॉलिटिक्स की वजह से गांव के सीधे साधे लोग किस तरह से करप्ट होते जा रहे हैं, उसे भी कहानी के थ्रू काफी सटल वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। इनफैक्ट भाई प्रहलाद चा का कैरेक्टर, जिसने केवल इस वजह से सीजन 3 में खुद को उप प्रधान के कैंडिडेचर से अलग कर लिया था कि उसे अपने बेटे की शहादत वाली सिंपैथी को यूज नहीं करना, उसे भी अब इस पॉलिटिक्स के चक्कर में उसका यूज करना पड़ रहा है। देख रहे हैं, ऐसे खेला जाता है पॉलिटिक्स। हालांकि भाई जहां ये पॉलिटिकल थीम इस सीजन की यूएसपी है, वहीं ये पॉलिटिकल थीम एक तरह से इस सीजन का ड्रॉबैक भी है। जहां पे पिछले 3 सीजन्स में जो कॉमेडी और ड्रामा का एक परफेक्ट बैलेंस हमें देखने को मिला था, वो इस सीजन में पॉलिटिकल ड्रामा की तरफ थोड़ा सा ज्यादा शिफ्ट होता हुआ दिखता है। प्रधान जी का दबदबा कम हो रहा है क्या? ससुर। साथ ही भाई एपिसोड 2 से लेकर एपिसोड 4 तक कुछ जगहों पे ऐसा फील होता है कि सीरीज के मेकर्स कहानी को जबरदस्ती खींच रहे हैं, लेकिन भाई 5th एपिसोड ऑनवर्ड्स कहानी जिस तरह से वापस अपने पंचायत की लेगेसी को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ती है, वो अगेन आपको वही मजा देता है जिसके लिए ये सीरीज जानी जाती है। साथ ही भाई एक बार फिर से सीरीज के मेकर्स ने अपनी एंडिंग वाली मास्टर क्लास को साबित करते हुए जिस तरह की एंडिंग हमें दी है, उससे सीजन 5 की कंफर्मेशन के साथ साथ ये भी कंफर्म है कि नेक्स्ट सीजन शायद इस सीरीज का फिनाले होने के साथ साथ काफी जबरदस्त भी होने वाला है। तो भाई ओवरऑल पंचायत सीजन 4 उसी ग्राम प्रधानी के चुनाव वाली गांव की पॉलिटिक्स पे फोकस करती है, जिसे ये सीरीज सीजन 2 से बिल्ड करती हुई आ रही थी। साथ ही जहां सीजन 2 के एंड और सीजन 3 में विधायक को ऐड करके इस गांव की पॉलिटिक्स के स्केल को बड़ा किया गया था, वहीं इस 4th सीजन में सांसद जी को भी ऐड करने के बाद इस पॉलिटिक्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन भाई इतनी सारी पॉलिटिक्स वगैरह ऐड होने के बावजूद भी इस शो का एसेंस पूरी तरह से इंटैक्ट है। हालांकि भाई सीजन के कुछ इनिशियल एपिसोड्स में आपको कुछ जगहों पे स्टोरी खींची हुई लग सकती है, पर स्टिल जिस पॉइंट पे ये सीरीज एंड होती है उससे सीजन 5 की कंफर्मेशन के साथ साथ आई थिंक ये सीरीज नेक्स्ट सीजन के एक जबरदस्त वे में सीरीज को एंड करते हुए सीरीज का फिनाले होने को भी इंडिकेट कर रही है। सो इन माई ओपिनियन थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी इट्स अ मस्ट वॉच सीजन ऑफ पंचायत, जहाँ पे आपको वही फ्रेशनेस फील होगी जो अब तक आपने हर सीजन में फील की है।
तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा पंचायत सीजन 4 का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।